Good afternoon, friends. Today's topic is list in HTML. अब HTML में लिस्ट क्या होती है? लिस्ट समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा HTML का ओवरव्यू देती हूँ. HTML क्या है? HTML is hypertext markup language which is used to create web pages. HTML की हेल्प से आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. और यही अगर आप रिलेटेड वेब पेजेस बनाएं और उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या क्रिएट होता है? वेबसाइट क्रिएट होता है. तो आप HTML की हेल्प से वेबसाइट क्रिएट करते हैं. नाउ कम्स ऑन टुडेज टॉपिक लिस्ट इन HTML. अब लिस्ट क्या है? लिस्ट एक तरह का कंटेनर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थिंग्स आती हैं. यहाँ पर जो एक्सप्लेन करेंगे हम वो है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट बोले या नंबर्ड लिस्ट बोले सेम चीज है. यहाँ पे आपका जो लिस्ट आइटम्स हैं वो नंबरिंग सीक्वेंस में आते हैं. वो आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं एंड रोमन नंबर्स भी हो सकते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए टैग यूज होता है OL टैग. ये एक पेयर टैग है. पेयर टैग मीन्स ये टैग ओपन भी होगा एंड क्लोज भी होगा. इट मीन्स OL टैग इज नॉन एम्प्टी टैग. OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट. तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए टैग यूज होगा OL टैग. OL टैग के अंदर फर्दर हम यूज करते हैं LI टैग. LI टैग इसलिए यूज करते हैं अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो वहां पे क्या होंगे? लिस्ट होगी. तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होगा LI टैग. ये भी एक पेयर टैग है, ओपन भी होगा एंड क्लोज भी होगा. तो LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम. यहाँ पे आपकी लिस्ट कैसे क्रिएट होगी वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इसमें आपका H1 टैग यूज किया है. H1 टैग हमने पहले भी पढ़ा था कि H1 टैग यूज होता है हेडिंग के लिए. तो H1 आपकी लार्जेस्ट हेडिंग डिफाइन करेगा. आइटम्स टू बाय फॉर कॉलेज, H1 टैग क्लोज. देन OL टैग स्टार्ट, LI टैग क्लोज. आपका यहाँ पे LI टैग स्टार्ट होगा. देन लैपटॉप, LI टैग क्लोज. LI स्टार्ट, मिनी फ्रिज, LI टैग क्लोज. LI लॉन्ड्री बास्केट, LI टैग क्लोज. LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम. देन लास्ट में आपका क्लोज हो रहा है OL टैग. इस एग्जाम्पल का जो आउटपुट है वो जस्ट नीचे दिया हुआ है. इसके थ्रू हम एग्जाम्पल को क्रॉस चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है. सबसे पहले आपका रहा है आइटम्स टू बाय फॉर कॉलेज. ये आपका थोड़ा साइज इसका लार्ज आ रहा है एंड बोल्ड आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको हेडिंग टैग में इंसर्ट किया है. देन उसके बाद आपका लैपटॉप आ रहा है. उससे पहले आपका नंबर आ रहा है 1. अभी नंबर 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे OL टैग यूज किया है, ऑर्डर्ड लिस्ट. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी. अगर आपने नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो आपका नंबर 2 देन नंबर 3 फिक्स सीक्वेंस आएगा जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा. नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल एट्रीब्यूट. अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे देखिए आपका H1 टैग है, आइटम्स टू बाय फॉर कॉलेज. हमने यहाँ पे यूज किया है स्टार्ट एट्रीब्यूट. OL टैग के अंदर स्टार्ट, जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहा है? 5. मीन हमारी लिस्ट जो पहले स्टार्ट हो रही थी वो 1 से हो रही थी. तो अब क्या होगा? अब 1 से लिस्ट स्टार्ट ना होके वो 5 से स्टार्ट होगी क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट स्टार्ट एट्रीब्यूट में इंसर्ट किया है 5. देन लिस्ट आइटम लैपटॉप, LI टैग क्लोज. देन LI मिनी फ्रिज, LI क्लोज. देन LI लॉन्ड्री बास्केट, देन LI क्लोज. लास्ट में आपका OL टैग क्लोज. तो आप आउटपुट में देखिए लैपटॉप आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नंबर 5 से. देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नीचे के सीक्वेंस है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए? 6 एंड 7. तो यहाँ पे ये किससे पॉसिबल हो पाया है? स्टार्ट एट्रीब्यूट से. और स्टार्ट एट्रीब्यूट हम OL टैग के अंदर ही यूज करेंगे. नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है रिवर्स एट्रीब्यूट. अब रिवर्स एट्रीब्यूट क्या करेगा? नेम से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये आपकी नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा. एग्जाम्पल में आते हैं. LI लिस्ट आइटम टू बाय फॉर कॉलेज, आपका H1 टैग क्लोज. देन आपका ऑर्डर्ड लिस्ट रिवर्स इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने क्या लिखा है? रिवर्स्ड. अब ये रिवर्स कीवर्ड जो है इसी से आपका क्या होगा? लिस्ट आपकी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी. देन LI लैपटॉप, LI क्लोज. LI मिनी फ्रिज, LI क्लोज. LI लॉन्ड्री बास्केट, देन LI क्लोज. लास्ट में आपका OL टैग क्लोज. तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखिए
आउटपुट में आपको क्या थोड़ा समझ आ रहा है कि लैपटॉप जो आपका स्टार्ट हो रहा है नंबर, वो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 3 नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में 3 आइटम है, हमने सिर्फ रिवर्स यूज किया है। तो रिवर्स अगर हमने यूज किया है तो हमारा लिस्ट 1, 2 एंड 3, तो थर्ड वाले आइटम को, थर्ड वाले नंबर को उसने पहले रख लिया। तो 3, 2 एंड 1। आइटम्स में चेंज नहीं किया है कि इसने लैपटॉप को लास्ट में प्रिंट किया है, लैपटॉप तो फर्स्ट पोजीशन में प्रिंट हुआ है, लेकिन जो नंबरिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में हो गई है। नेक्स्ट है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बोले या फिर आपका बुलेटेड लिस्ट बोले, सेम चीज है। अब अभी हमने क्या किया था, ऑर्डर लिस्ट, उसमें आपकी जो लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं वो एक नंबर में, सिक्वेंशियल नंबर्स में आ रहे हैं। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में नेम से क्लियर है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आपके क्या आएंगे, बुलेट्स आएंगे। अब इसके लिए आपका टैग जो यूज होता है वो है यूएल टैग। यूएल टैग भी आपका क्या है, पेयर टैग है, ओपन भी होगा एंड क्लोज भी होगा। इट मीन्स ये भी आपका क्या है, नॉन एम्प्टी टैग। यूएल की जो फुल फॉर्म है, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेम ओएल टैग की तरह यूएल टैग में भी आपका एलआई टैग यूज होगा। किसके लिए होगा, लिस्ट आइटम के लिए, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम थे, यहाँ पे भी आपके लिस्ट आइटम्स आएंगे, क्योंकि कौन सी लिस्ट क्रिएट करनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये भी आपका क्या है, पेयर टैग है। इसमें आपका लिस्ट एलआई स्टार्ट भी होगा एंड क्लोज भी होगा। एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। H1 आइसक्रीम फ्लेवर, H1 क्लोज, हेडिंग है। यूएल, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट आएगी वहां पे नंबर्स नहीं आएंगे, आपको दिखाई देगा लास्ट में एग्जाम्पल में चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी से पहले सर्किल्स आ रहे हैं, तो ये बुलेट्स हैं। तो आपने एग्जाम्पल में दोबारा आते हैं वापस, एल आई चॉकलेट, एल आई क्लोज, एल आई वनीला, एल आई क्लोज, देन एल आई स्ट्रॉबेरी, एल आई क्लोज, लास्ट में यूएल क्लोज। तो आपका यूएल टैग स्टार्ट हो रहा है टॉप सेकंड लाइन में, देन क्लोज हो रहा है लास्ट में। इट मीन्स यूएल टैग के अंदर आपके जो यूज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एल आई यूज हो रहे हैं। कितने आइटम्स हमने इसमें इंसर्ट किए, 3 आइटम्स इंसर्ट किए हैं। एग्जाम्पल में इसका आउटपुट में देखते हैं, आइसक्रीम फ्लेवर, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे आपके जो सीक्वेंस आ रहा है वो बुलेट्स में आ रहे हैं, नंबरिंग नहीं है, बुलेटेड लिस्ट है ये। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बुलेट्स आएंगी वो डिस्क होगी, या इसको बोल सकते हैं फिल्ड इन सर्किल। नेक्स्ट है आपका नेस्टिंग लिस्ट। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स लिस्ट के अंदर हम अगेन दूसरी लिस्ट इंसर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आते हैं, H1 आइसक्रीम फ्लेवर, H1 टैग क्लोज, देन यूएल, यूएल के अंदर हमने एल आई टैग को स्टार्ट किया है, देन चॉकलेट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हमने एल आई टैग को क्लोज नहीं किया है। क्यों, क्योंकि इस एल आई टैग के इस लिस्ट आइटम के अंदर हमें दोबारा से इंसर्ट करनी है एक और लिस्ट। तो हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम को क्लोज ना करके हमने क्या किया है, लिस्ट आइटम को बाद में क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है यूएल टैग को, देन यूएल टैग के अंदर हमने क्या किया है, एल आई स्टार्ट किया है, देन एल आई स्टार्ट करने के बाद डार्क एल आई क्लोज, एल आई मिल्क, एल आई क्लोज, देन यूएल टैग क्लोज। ये यूएल कौन सा क्लोज हो रहा है, जो चॉकलेट के बाद हमने यूएल स्टार्ट किया था, ये यूएल टैग वो वाला क्लोज हो रहा है। अब इस लाइन के बाद जस्ट आपका एल आई टैग क्लोज हो रहा है। ये लिस्ट आइटम क्लोज हो रहा है कौन सा, चॉकलेट वाला, जो हमने पहले क्लोज नहीं किया था, हमने कहा बाद में क्लोज करेंगे, वो एल आई टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है। देन इसके बाद एल आई वनीला, एल आई टैग क्लोज, देन एल आई स्ट्रॉबेरी, एल आई टैग क्लोज। लास्ट में आपका जो क्लोज हो रहा है वो है आपका यूएल टैग। इसका राइट हैंड साइड पे इसका आउटपुट है आइसक्रीम फ्लेवर, चॉकलेट, डार्क, मिल्क। अब यहाँ पे आपको डार्क और मिल्क से पहले जो बुलेट्स नजर आ रहे हैं वो डिफरेंट है थोड़े। आपके चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी से जो पहले बुलेट आ रहे हैं वो आपके सर्किल, फिल्ड सर्किल है, लेकिन डार्क और मिल्क आपके जो है वो सर्किल है, नॉन फिल्ड सर्किल है। तो यही आपका डिफाइन कर रहा है कि आपने नेस्टेड लिस्ट यूज की है। तो चॉकलेट के अंदर डार्क एंड मिल्क, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। अगेन हम नेस्टिंग समझते हैं, बट यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट न समझ के, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसके अंदर नेस्टिंग, तो यहाँ पे हम आएंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने अगेन हेडिंग ली है। हेडिंग आप यूज
जरूरी नहीं हमने हर एग्जाम्पल में हेडिंग लिया है तो हेडिंग लेना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा लिस्ट को अट्रैक्टिव, थोड़ा पेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम एक हेडिंग लिखते हैं ना, तो वो हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी है। तो H1 टू डू लिस्ट, H1 टैग क्लोज। OL LI स्टार्ट डू लॉन्ड्री, देन यहाँ पे हमने LI को क्लोज नहीं किया है फर्दर, देन OL स्टार्ट, देन LI start carry basket to basement, LI close, LI short dark and light color, LI close, then LI start, then check settings on machine, LI close, then अब हमने क्लोज किया यहाँ पे OL टैग को। ये OL टैग कौन सा क्लोज हो रहा है, जो हमने लॉन्ड्री के बाद में OL टैग लिया है उसका ये OL टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देन हमारा क्लोज हो रहा है LI टैग, ये LI टैग कौन सा क्लोज हो रहा है, जो हमने लॉन्ड्री वाला लिस्ट आइटम लिया है वो LI टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देन लास्ट में LI स्टार्ट वॉक द डॉग एंड LI टैग क्लोज, लास्ट आपका OL टैग क्लोज। देखते हैं इसका आउटपुट। टू डू लिस्ट, यहाँ पे आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे OL टैग लिया है, ऑर्डर लिस्ट बनाई है, इसलिए यहाँ पे हमारा नंबरिंग आ रहा है लिस्ट पे। देन डू लॉन्ड्री, देन अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लिस्ट है वो थोड़ी आगे शिफ्ट होके बनी है, क्यों, क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है। देन 1 कैरी बास्केट टू बेसमेंट, 2 शॉर्ट डार्क एंड लाइट कलर्स, 3 चेक सेटिंग्स ऑन मशीन, देन लास्ट आपका सेकंड नंबर वॉक द डॉग। तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट थी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। फर्दर बहुत सारे आपके लेवल्स हैं नेस्टेड लिस्ट में भी, बट जितना आपको कराया गया वो सफिशिएंट है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको इस टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।